Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे एक छोटा सा अपडेट देना है। ये मेरा चैनल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर n नंबर ऑफ कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है जो आप मिस कर रहे हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बहुत सारे प्लेलिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक वी हैव मैनेजमेंट वीडियोस, वी हैव लर्न इन 1 मिनट रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस, ओबी इंग्लिश के वीडियोस, ओबी हिंदी, ओबी इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देन एफएम के क्वेश्चंस हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, एनटीए यूजीसी नेट का बहुत सारा कंटेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंटेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, तो प्लीज आप ये जरूर देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे विद द नेम अदिति विनोदारिया। यहाँ पर मैं एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी को पढ़ाती हूँ फॉर कॉमर्स। द सेकेंड थिंग इज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा हैंडल learning_to_learn_2017। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स पा सकते हैं ऑफ वेरियस क्लासेस व्हिच इज गोइंग ऑन और जो भी चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक में हमारा पेज है लर्निंग टू लर्न, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं। आप एक बार इनके हमारे पेज के रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। देन this is my Twitter account, you can follow me on Twitter as well. Last but not the least, you can follow me on LinkedIn। LinkedIn पे मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे LinkedIn पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं अभी। राइट नाउ 3 घंटे का कोर्स चल रहा है अभी। 3 घंटे का मैराथन सेशन किया है। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आपको थोड़े से क्लासेस मिस हो गए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग 3 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरह हम एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 100% फ्री क्लासेस हैं। हर रोज हम लोग एक मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम देंगे 6 बजे से 9 बजे तक, और ये होगा 27, 28, 29, 30, 1 और 2 को, और 3 को भी है। एक्चुअली 3 यहाँ पे मेंशन करना भूल गई मैं। ये क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, आप रियल टाइम मैनेज कर सकते हैं, एग्जैक्टली देख सकते हैं। और इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। ये 3 आवर्स का मैराथन होगा जिसके अंदर 7 दिन के अंदर आप 1050 एमसीक्यूज कर सकते हैं, मतलब 1000+ एमसीक्यूज कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन अनअकैडमी एंड दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ये फ्री प्लेटफॉर्म पे है तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अनअकैडमी का मेगा ऑफर। ये 30 सितंबर तक ही वैलिड है, और अगर आपको ये ज्वाइन करना है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो 12 महीने के प्राइस पे आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द मेन थिंग हियर इज you can use this referral code ADITILIVE to avail 10% discount on your Unacademy subscription। अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं स्पेशल क्लासेस तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा ऑन स्टूडेंट क्रेडिट। तो ये सब बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। और लेट्स गो टू टुडेस वीडियो। Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn। So आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन योर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर चुकी हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में और रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको सिलेबस के अलावा कौन से टॉपिक्स मिस नहीं करने हैं और कौन से टॉपिक्स पे आपको खास ध्यान देना है। अब आज है बारी कम्युनिकेशन की। Now, if we talk about कम्युनिकेशन मुझे जो लगता है वो सबसे ईजीएस्ट है, सबसे सिंपल है और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। अगर आपने कम्युनिकेशन का सिलेबस एक बार भी कवर किया हो तो आपको पता चलेगा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के बेसिक्स आते हैं, टाइप्स आते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन आता है और बैरियर्स आते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बाकी मोटा मोटी कम्युनिकेशन आपके लिए कंप्लीट हो जाता है। अब कम्युनिकेशन में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। मैंने लास्ट के 4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, 2017, 2018, 2019 और 2020।
अब मैं स्पेसिफिकली बात करूँ इनकी लास्ट के 5 अटेम्प्ट्स की, 2 अटेम्प्ट्स 2018 के, 2 अटेम्प्ट्स 2019 के और एक अटेम्प्ट जो 2020 सितंबर में हुआ था। इन सब में एक कॉमन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, विदाउट फेल ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, दैट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसमें से आई डोंट थिंक आपको कुछ भी मिस करना चाहिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन आपको पूरा करके जाना चाहिए, क्योंकि हर बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, किसी किसी अटेम्प्ट में तो 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो आप ये टॉपिक मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन के बेसिक टॉपिक्स आ सकते हैं, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, 4S ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपके लिए अच्छे टॉपिक्स बन जाते हैं। इसके अलावा गुड टॉपिक्स कुड बी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में, इसके लिए बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी आ सकता है, 4S आ सकता है, 7 C's आ सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन फोकस करके चलनी है। इसके अलावा आपका पूरा सिलेबस कम्युनिकेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसके ऊपर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस वाज अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के वैसे टॉपिक्स कम ही हैं, like communication, characteristics of communication, steps of communication, process of communication, why do people talk, communication context, types तो बोल दी मैंने, हाँ, various barriers related to communication, how to overcome such barriers related to communication, classroom communication, how to make communication effective, कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, डिनोटिव वर्ड्स क्या होते हैं, कॉनेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मेक श्योर आप ये सारे टॉपिक्स करके जाएं, खास इनमें से आप कुछ भी मिस ना करें। और हाँ, इसके साथ साथ मुझे आपको एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, मैंने सोचा आज ही डिस्कस कर लेते हैं। सो रिगार्डिंग डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक चीज़ याद करनी है, समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों टॉपिक चलेंगे। इसके अलावा और 2 टॉपिक्स हैं, वो है ओके। सो ये जो 4 टॉपिक्स आप देख रहे हैं बोर्ड के सामने, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग। ये एक ही चीज़ से चल सकता है, एक ही चीज़ से आप इसमें स्कोर कर सकते हो, दैट इज प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टॉपिक अच्छा होगा। ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक आपका एक रात में बन सकता है, नहीं। वैसे भी आप लेट हो चुके हैं, बिकॉज ये वीडियो मैंने एंड के लिए रखा था, तो ऑफकोर्स अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो, मैंने अपने सेशंस में बहुत बार कहा है स्टूडेंट्स को कि हर रोज़ एक DI और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पक्का प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के सेट के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसका मतलब इसके 5 क्वेश्चंस पक्के हैं नो मैटर व्हाट, और इसके भी 5 क्वेश्चंस पक्के हैं। 5 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। एज कम्पेयर टू एनी अदर टॉपिक में कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक 2018 के अटेम्प्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट से बहुत कम क्वेश्चन थे। लाइक टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में से सिर्फ टीचिंग में से 7 क्वेश्चंस बने, सिर्फ रिसर्च में से 7 या 8 क्वेश्चंस बने। तो उस हिसाब से उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हायर एजुकेशन में से कम क्वेश्चंस पूछे गए। बट डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पक्के बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनका पूरा सेट आता है, तो इसलिए आप ये मिस नहीं कर सकते। इसका आप एक काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो ऑल दीज 4 यूनिट्स नीड ओनली वन थिंग, दैट इज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस से ही आपके आंसर सही होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। सो आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख सकते हैं फॉर ऑल दी सेशंस। यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अनअकैडमी पे भी अवेलेबल है ऑन स्पेशल क्लासेस। शिवा सर हर रोज़ DI और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं स्पेशल क्लासेस में। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो स्पेशल क्लासेस में यू कैन से इन सब के प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इससे आपका मेन ये चारों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में फिर भी आपको थोड़ा क्रैम करना पड़ता है, थोड़ा याद करना पड़ता है, बट बाकी इन 3 यूनिट्स में आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड हैव ग्रेट एग्जाम्स। बाय।